नमस्कार दोस्तों, सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं GS4 का टॉपिक है हमारा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज हम इसके बारे में समझेंगे क्या क्या हमारी सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं हैं हमारे समाज में। समस्याएं क्या होती हैं ये आपको समझेंगे। जब किसी कार्य को करने में प्रॉब्लम्स आ जाए, या हम उस कार्य को ना कर पाएँ, या करने में हमको दिक्कत हो, या कार्य ना संपन्न हो पाए, वो समस्या है। क्या वो परिभाषा देखते हैं? सामाजिक समस्या परिभाषा क्या है? व्यवस्था की कठिनाइयों के कारण जब समुदाय और समूहों के जो उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम जिन जिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है हमको, वो हमारी सामाजिक समस्याएं कहलाती हैं। जैसे कि जब लोग प्रताड़ित होते हैं, वो अच्छी परिस्थितियों में नहीं रहते हैं, लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ईर्ष्या और भेदभाव का सामना करते हैं लोग, ये सब सामाजिक समस्याओं के ही क्या उदाहरण होते हैं। और जब सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक सहित कई पहलू हों तो उन दृष्टिकोण समाधान की हमें प्रयासों की हमें बहुत ही आवश्यकता है, हमें उसको क्लियर करना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है, हमें उसी अनुसार चलना चाहिए। आगे देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है आज पढ़ने। गरीबी, दहेज, नशे के लत जैसे महत्वपूर्ण समस्याओं के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का वर्णन और समाधान की विधियाँ, अब बीच में स्कूल छोड़ देने, ठहराव और प्रयोग की चर्चा करने में क्या है। गरीबी क्या है दोस्तों? मैंने यहाँ बहुत से लोग गरीब हैं। अब गरीबी क्या होती है? कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार की क्या हो, परिवार की समानता, न्याय, गरिमा, स्वास्थ्य, आम ज्योति, निजी सुरक्षा वो उसे ना मिल पाए, वही गरीबी है। गरीबी क्या होती है? मूल रूप से क्या होती है? असमानताओं का एक परिणाम होती है। आप गरीबी को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जिसमें मुख्य रूप से आपके क्या हो? साधनों की कमी हो। साधन कौन से? जो आर्थिक साधनों की कमी हो, उसके कारण आप समुचित स्तर को प्राप्त ना कर सके, वही गरीबी। और कहा जाता है गरीबी जनसंख्या को दो भागों में बांटती है। एक वो जो समुचित जीवन स्तर पर जीने में सफल है, और दूसरे वह जो ऐसा जी नहीं पाते, वही गरीबी। देखिए गरीबी का मलिन मस्ती का चित्र है ये। और व्यक्तिगत अनुभव हो, विचार हो, वो गरीबी आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव की गई व्यक्ति विशेष पर प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। और वंचना की स्थिति वह होती है जहाँ आम जनता की तरह विशेष अवसरों व अधिकारों की क्या हो जाए? कमी हो जाए। मतलब आपकी बुनियादी आवश्यकताएं ही पूरी ना हो, वही वंचना है। वातावरण की अनुपयुक्त स्थिति हो, दैध अनुभवों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लक्षणों का आप उदाहरण ले सकते हैं। गरीबी के कारण और परिणाम क्या होते हैं दोस्तों? मुझे बताना नहीं चाहिए गरीबी क्या होती है, आप लोग जानते ही होंगे गरीबी क्या होती है। बहुत वैसी चीज़ है, कमी हो, और उसी कारण बहुत सी समस्या पैदा होती हैं। यही कारण है। उसके महत्वपूर्ण पहलू अभाव होता है, संसाधनों की कमी होती है, अवसरों की कमी होती है, दुर्बल आर्थिक स्थितियाँ हो जाती हैं, आपके संसाधनों की कमी होती है, उपयोगिताओं की कमी होती है, शिक्षा नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, वही गरीबी है। परिणाम आते हैं कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लेकर परिणाम निकल के आते हैं, जैसे कुपोषण और विकास। जब गरीबी है तो लोग कुपोषण, शारीरिक मानसिक विकास दोनों प्रभावित हो जाएंगे। बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, सक्रिय खुश नहीं रह पाएंगे, नहीं हो पाता है। दो प्रमुख कारण होते हैं कुपोषण दरिद्रता के। मानसिक पिछड़ापन उत्पन्न करते हैं वो। और गरीब परिवारों के बच्चे अपना जीवन सीमित भोजन, व्यापक संक्रमण, कमजोर स्वास्थ्य, अपर्याप्त प्रेरणा, माता पिता में शिक्षा जागरूकता कमी कारण होते। सामाजिकीकरण पैटर्न क्या है? समाज कहती रहती है लेकिन करती कुछ नहीं है, कुछ एनजीओ कर रहे हैं। और गरीबी के आधार पर आप क्या देखते हैं कि अपर्याप्त उत्तेजना, बहुत कम शिक्षा का ना होना, रोल मॉडल की कमी, समवयस्कों द्वारा सामाजिक और भावनात्मक समर्थन की कमी को देखा जाता है। व्यक्तिगत विकास क्या होता है? जो गैर वंचित की तुलना में अति वंचित बच्चों में स्नायु रोग, अंतर्मुख की संभावना अधिक हो जाती है। और अभाव का संबंध सामाजिक कुछ समायोजन, अपरिपक्वता एवं पलायन से भी होता है। प्रोत्साहन का परिणाम है तो पुरस्कार, दंड का अनुभव किसी भी व्यक्ति के प्रेरक अभिविन्यास गठन में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी के कई कारण परिणाम है, और जो व्यक्ति समूह समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं
कि मानव विकास को व्यक्ति का अनुभव द्वारा आकार मिलता है और किसी व्यक्ति की सहायता करने का उद्देश्य है कि किसी वंचित व्यक्ति के संज्ञात्मक, प्रेरक और व्यवहार कौशल का निर्माण और समर्थन हो सके। मनोवैज्ञानिक जो हस्तक्षेप वंचित अलाभान्वित की सहायता तो करते हैं, परंतु निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान रखने में आवश्यक होता है। अन्य सामाजिक समस्या के नशे की लत। नशा पुरानी समस्या है। सत्य के बावजूद लोग नशीली दवाओं के लिए हानिकारक है, लोग उस पर निर्भर रहते हैं, लोग नशे की आदत करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ करते कुछ ये प्रॉब्लम कोई कहता है शारीरिक संरचना, कहता सामाजिक साथियों दबाव होता है, अच्छे परिवेश की कमी होती है, रोल मॉडल नहीं होता, उम्र आदि के साथ ऐसा होता है। इस बारे में आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। नशे की आदत बहुत खराब है, उतनी कीजिए इतनी जरूरी है। और नशे की लत का सीधा संबंध आजकल अपराधियों में चाहे भी एज से है। और नशा इतना मत कीजिए कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़े। मना तो करूँगा, मानोगे नहीं, थोड़ा बहुत कीजिए। और ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, सबसे ख़राब चीज़ है ये। अभी भी ड्रग्स वाले माफिया पकड़े गए हैं, जेल ही जाएंगे। दहेज वहीं शादी कीजिए जहाँ दहेज मिले आपको, उतना ही दहेज लीजिए जहाँ आपका परिवार जीवन सही चले। नहीं तो बीवी आके आपको उल्टा सीधा बकेगी, माँ के यहाँ से ये लाई वो लाई, ये सब कहेगी। अगर ये सब सुनना है तो दहेज लीजिए, और नहीं सुनना है तो मत लीजिए। इतना खर्च करना है अपने बलबूते पे कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। नगद वगैरह ले लेंगे, फोटो जो दिखा देगी, केस करेगी आपके ऊपर, फिर आप समझ जाएंगे दहेज क्या है। एक ही झटके में अपनी बीवी को अपना सब कुछ मत समझिए। समझेंगे तो बाद में लड़ाई होगी। नहीं लड़ना है तो ठीक है, चलो सामाजिक प्रथा है दहेज, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा है, सभी लोग लेते हैं। कोई पढ़ी लिखी लड़की लेता है, कोई वैसे लेता है, लेते सभी दहेज है। कोई फ्री में चूतिया बन जाता है। तो आप उतना ही दहेज वेज के चीज़ें कीजिए, उतना जरूरी है, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं यदि आपके पास कुछ पैसा नहीं होगा। गलत व्यवहार करेंगे, मांगेंगे दहेज, परेशान करेंगे तो गलत बात है। दहेज दूर रहिए। बीच में स्कूल छोड़ने बच्चे ठहराव और अपव्यय क्या है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार होता है। बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, लेकिन इस प्रकार परिवेश देश में नहीं बन पा रहा है, बन रहा है, धीमे धीमे बनेगा। तो 30% बच्चे विद्यालय 5 वर्ष पूरे करने से पूर्व और 50% और 8 वर्ष पूरे करने से विद्यालय छोड़ देते हैं, क्योंकि गरीबी है, सामाजिक चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल दूर है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, किसी पास पैसे नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं। किसी स्कूल का फीस ज़्यादा है, तो सब चीज़ें हैं स्कूल छोड़ने के कारण। जैसे आप खुद ही ले सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ सरकार ने क्या कहता है, बीच में स्कूल छोड़ने के बच्चों को कम करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, कई सरकारी योजनाएं चलाई थी। और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वहाँ लोग कम स्कूल छोड़ते हैं। गरीबी क्या है? असमानताओं का परिणाम होती है। इसे व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परिभाषित कर सकते हैं। ये चीज़ आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।